Hello, guys. We are here again to continue our story of Cam Jensen in our chapter 2. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैम, जिसका एक्चुअल नेम कैम नहीं है पर उसे कैम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है। वो जिस भी सीन को देखती है और उसको वो अपने दिमाग में स्टोर करना चाहती है तो उसका मेंटल कैमरा कहता है क्लिक और वो उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद वो एग्जैक्टली बता देती है कि उस समय क्या हो रहा होता है। इसीलिए लोग उसे पहले कैमरा बोलने लग जाते हैं और कैमरा के बाद शॉर्ट फॉर्म में कैम। और उसका दूसरा फ्रेंड है एरिक, जिसको कि मेमोरी उतनी शार्प नहीं है बट एरिक को बच्चों की केयर करनी बहुत अच्छे से आती है। उसे बच्चों के बारे में सब कुछ पता है कि बच्चों को किस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि वो लोग 4 भाई बहन हैं जिसमें कि एरिक सबसे बड़ा है। उसकी 2 ट्विन सिस्टर्स हैं और एक छोटा भाई है जो कि 1 ईयर से भी छोटा है और उसे बच्चों के बारे में सब कुछ पता है। तो ये लोग मॉल में बैठे थे जिसमें कि एरिक की मदर शॉपिंग के लिए गई थी ट्विन सिस्टर्स को लेके और छोटा भाई उसके पास था। कैम और एरिक उसका ध्यान रख रहे थे कि जब वो स्टोर में देखते हैं कि स्टोर में से कोई रश करता हुआ आता है और मॉल के सेंटर में चला जाता है। और फिर एक दूसरा जना आता है जो एक बच्चे के साथ और एक लेडी होती है और एक यंग जेंटलमैन होता है, वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। इतना सीन होता है। उसके बाद चैप्टर 2 होता है। द मैन केप्ट रनिंग एंड कॉज्ड अ ग्रेट कमोशन। तो जो मैन सेंटर की तरफ आया होता है वो आ करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ही वॉज बम्पिंग इनटू डजन ऑफ पीपल। वो डजन्स ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर बम्प कर रहा है, इधर उधर उन लोगों को टक्कर मारता हुआ जा रहा है। ही लेफ्ट अ पाथ ऑफ एंग्री शॉपर्स फ्रॉम पाकर्स ज्वेलरी स्टोर हाफ अ वे थ्रू दी शॉपिंग मॉल। तो उसने हाफ ऑफ वे तक शॉपिंग मॉल में शॉपर्स पे वहाँ पे सब लोगों को वो एंगर कर रहा है। वहाँ पे जितने भी शॉपर्स हैं वहाँ पर उन सबको वो गुस्सा दिला रहा है और आधे रास्ते में वो चला जाता है। कम बैक हियर यंग मैन, वन ओल्ड वुमेन शाउटेड, एंड पिक अप ऑल माई पैकेजेस। क्योंकि वो टक्कर मारता हुआ जा रहा है तो लोगों के पैकेजेस गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो लेडी शाउट कर रही है कि यंग मैन इधर आओ, वापस आओ, देखो तुमने सारे मेरे पैकेजेस गिरा दिए, इन्हें उठाओ। अनदर वुमेन ड्रॉप्ड अ बैग फिल्ड विद ग्रॉसरीज, एग ब्रोक, टमाटोज एंड कुकुम्बर वर रोलिंग इन ऑल डायरेक्शंस। क्योंकि वो एकदम हॉस पॉश करता हुआ जाता है, सबसे बैंग करता हुआ। तो एक दूसरी वुमेन होती है, उसका बैग पूरा ग्रोसरी से फिल्ड होता है, उसके एग्स टूट जाते हैं और टमाटोज कुकुम्बर सारे इधर उधर डायरेक्शन में रोल होने लग जाते हैं। इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू गेट अवे, कैम आस्क्ड, व्हाई डिडंट ही रन आउट वन ऑफ द एग्जिट्स। अगर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो ये एक एग्जिट से बाहर क्यों नहीं जा रहा है? जो यहाँ पे एग्जिट्स हैं ये सेंटर में क्यों आ रहा है मॉल के? तो कैम भी वाली बात पूछती है। वॉट? एरिक वॉजंट रियली लिसनिंग। एरिक सुन ही नहीं रहा है तो वो एकदम कहता है वॉट, क्योंकि वो हावी जो है वो अभी भी रो रहा है एंड एरिक वॉज ट्राइंग टू काम हिम। उसको वो काम करने की कोशिश कर रहा है तो वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। जस्ट देन अ यंग कपल केम आउट ऑफ ज्वेलरी स्टोर। अब एक यंग कपल वहाँ से निकल के आता है ज्वेलरी स्टोर के बाहर। एंड लुक, कैम सेड, दे वर इनसाइड व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ। तो वो जो कहता है जब अलार्म बजना शुरू हुआ उस वक्त ये वहीं पर थे, जो यंग कपल है। अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड। कैम वॉज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द बेंच। फ्रॉम देयर शी हैड अ गुड व्यू ऑफ द एंट्रेंस टू पार्कर्स। तो एक छोटा सा क्राउड वहाँ पे, मतलब क्राउड पीपल इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, और कैम अभी भी बेंच के ऊपर खड़ी हुई है और वहाँ पे से क्योंकि उसको अच्छा व्यू मिल रहा है जो पार्कर्स की एंट्रेंस है। पार्कर्स मीन्स पार्कर्स ज्वेलरी स्टोर की जो एंट्रेंस है उसका व्यू कैम को बहुत अच्छा मिल रहा है वहाँ से। द कपल वॉक्ड टूवर्ड्स द नियरेस्ट एग्जिट। तो पार्कर्स ज्वेलरी स्टोर के जो नियरेस्ट एंट्रेंस है वहाँ पे वो कपल वॉक करता है। द मैन वॉज वियरिंग अ डार्क सूट। He was tall and so was the women with him. तो जो वुमेन होती है उसके साथ वो भी टॉल होती है और मैन भी टॉल होता है। उसने डार्क कलर का ही सूट पहना हुआ होता है। And she was holding what looked like a baby wrapped in a pink blanket. तो उसके पास एक हाथ में
पिंक ब्लैंकेट में इस तरीके से उसने रैप करा हुआ होता है जैसे कि उसके पास कोई बेबी हो. Dear, dear baby, the woman was saying. Don't cry, it's all over now, don't cry. तो वो विमेन ऐसे बोलती है कि बेबी बेबी अब क्राई मत करो, सारी चीज़ ओवर हो गई है. एंड द मैन वॉज होल्डिंग अ वेरी लार्ज पिंक एंड ब्लू बेबी रेटल. तो जो मैन है साथ में उसके पास एक बेबी रेटल है जो कि काफ़ी बड़ा है, पिंक और ब्लू कलर का. एंड ही वॉज अर्जिंग द वुमेन टू वॉक फास्टर. और वो वुमेन को फोर्स कर रहा है कि जल्दी जल्दी वॉक करो. कैम लुक्ड स्ट्रेट एट देम एज दे वॉकड पास्ट. जैसे कि वो निकले पीछे उससे पहले ही कैम ने उनको देखा अच्छे से एंड सेड क्लिक. तो और अपने मेंटल कैमरा में उसने क्लिक बोला और उनकी पिक भी ले ली. आप देख सकते हैं यहाँ इलस्ट्रेशन दी हुई है इसकी. नेक्स्ट, देन एरिक सॉ 2 ओल्ड विमेन कमिंग आउट ऑफ द स्टोर. तो एरिक ने देखा कि 2 ओल्ड विमेन आ रही हैं स्टोर से बाहर. लुक, ही सेड पॉइंटिंग, देयर वर इन देयर टू व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ. तो वो कहता है कि देखो वहाँ पे कहता है कि ये भी वहीं पे थी जब अलार्म बजना शुरू हुआ. दी वुमेन वर अपसेट. तो ये दोनों जो विमेन थी ये अपसेट थी. वन वॉज क्लचिंग हर हार्ट. तो एक ने अपने हार्ट को क्लच कर रखा था, यानी कि पकड़ रखा था बिल्कुल टाइटली, जैसे कि पेन हो रहा हो तो सीने पे जैसे हम हाथ रखते हैं उस तरह से फीलिंग हो रही थी उसको, क्योंकि जब डर लगता है हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तब पकड़ते हैं ऐसे. The other was leaning forward and holding a cane with both hands. तो दूसरी वाली जो होती है वो केन को उसने दोनों हाथों से कस के पकड़ा हुआ होता है, एक डंडी छड़ी हाथ में ली होती है. She walked as if the cane were the only thing keeping her up. जैसे बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है वो, तो खाली केन ही है जो उसको सहारा दे सकती है, इसलिए इस तरीके से वो वॉक कर रही है उसके साथ. The women sat down on the bench nearest Cam and Eric. वो कैम और एरिक के पास ही एकदम बेंच पे आके बैठ जाती है. Oh my, the woman holding her heart said, I never thought I'd live through that. तो जो अपने हाथ को पकड़े होती हैं वो बोलती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से इससे भी पास होके ज़िंदा रह पाऊँगी. दी अदर वुमेन जस्ट साइड. तो दूसरी जो होती है वो ठंडी सी एकदम सांस लेती है. देखिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि किस तरह से वुमेन ने अपने हार्ट को पकड़ा हुआ है और दूसरी ने केन पकड़ा हुआ है. नेक्स्ट, कैम वॉच द एंट्रेंस टू पार्कर्स अ वाइल लॉन्गर. तो कैम जो है वो उसने एंट्रेंस जो पाकर ज्वेलरी स्टोर का एंट्रेंस था उसको काफ़ी देर तक उसने देखा. नो वन एल्स लेफ्ट द स्टोर. देन शी सॉ समवन इनसाइड शट द डोर एंड हैंग अ साइन इन द विंडो. द साइन सेड, सॉरी वी आर क्लोज्ड. तो पाकर ये उसने देखा कि वहाँ पे कोई आया नहीं इन लोग के अलावा, ना वहाँ से बाहर कोई निकला. बस डोर के ऊपर जो साइन था, विंडो पे साइन उन्होंने चेंज कर दिया और लिख दिया, सॉरी वी आर क्लोज्ड. अब स्टोर में कोई नहीं आएगा. आई वंडर व्हाट हैपेंड, कैम सेड एज शी गॉट डाउन फ्रॉम द बेंच. तो अब वो कहती है कि मुझे ताज्जुब है कि हुआ क्या है यहाँ पर. एरिक रॉक्ड हावी इन हिज आर्म्स. तो एरिक जो है वो हावी अपने छोटे ब्रदर को अपने आर्म्स में रॉक कर रहा है, हिला रहा है उसको. I don't know, but I wish they'd shut off that alarm. Is scaring Howie. तो जो अलार्म बज रहा है वो बहुत ज़्यादा है. वो कहता है कि मुझे पता नहीं पर ये अलार्म ज़रूर बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये हावी को डरा रहा है. I'll have to feed him if he doesn't stop crying. तो कहते हैं कि मुझे इसको फीड करना पड़ेगा अगर इसने रोना बंद नहीं किया तो. एरिक हेल्ड हावी अगेंस्ट हिज शोल्डर. तो उसने अपने शोल्डर के पास हावी को रखा. हावी स्टॉप्ड क्राइंग. और हावी जो है वो चुप हो गया. बट जस्ट फॉर अ मिनट. पर थोड़ी सी देर के लिए ऐसा हुआ. अ लाउड
पुलिस कार सायरन साउंडेड, और तभी एक लाउड वॉइस पुलिस सायरन की सुनाई देने लगी. इट स्टार्टल हावी एंड ही बिगेन टू क्राई अगेन. तो इसने फिर हावी को एकदम से शॉक दे दिया, जगा सा दिया, और वो उसको फिर से रोने लग गया. क्विक कैम, गेट मी हिज बॉटल, इट्स इन द इंसुलेटेड बैग. तो जो एक इंसुलेटेड बैग आपने देखा था कि स्टार्टिंग में फर्स्ट में उसने आगे रखा था, वही इंसुलेटेड बैग इसने बोला कि उसमें के अंदर से बॉटल निकाल के देखो दो कैम. कैम ओपन द बैग एंड लुक्ड इनसाइड. बॉय ही श्योर नीड्स अ लॉट ऑफ स्टफ. तो कैम ओपन करता है बैग को और अंदर देखता है, वो कहता है बॉय को श्योर बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है. शी गेव द बॉटल टू एरिक, और वो एरिक को बॉटल दे देता है. आर यू श्योर यू नो हाउ टू फीड हिम? क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पता है कि कैसे इसे फीड करना है? इट्स ईजी, वॉच. एरिक कहता है ये आसान है, देखो. एरिक क्रेडल हावी इन वन आर्म. तो वो एरिक जो है वो हावी को बहुत ही संभाल के अपने एक आर्म में रखता है. विद हिज फ्री हैंड ही फैड हिम द बॉटल, और अपना जो फ्री हैंड है उससे उसको बॉटल से मिल्क फीड कराने लग जाता है. हावी वॉज क्वाइट, और हावी चुप हो जाता है. इट वर्क्स, कैम सेड. आई गेस ही कांट क्राई एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम. तो कैम बोलता है इसने ये तो काम कर रहा है, क्योंकि मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये ड्रिंक करना और रोना एक साथ नहीं कर सकता. द सायरन गॉट लाउडर एंड लाउडर. जो सायरन पुलिस का है वो लाउडर और लाउडर होता जा रहा है. इट मीन्स दैट इज अप्रोचिंग, उनके पास आ रही है पुलिस. दे मस्ट हैव कॉल्ड द पुलिस, कैम सेड. शी वॉच्ड एज द पुलिस कार टर्न्ड इनटू द मॉल पार्किंग लॉट एंड स्लोड डाउन. इट स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ पार्कर्स ज्वेलरी स्टोर. तो कैम कहती है कि इन्होंने ज़रूर पुलिस को कॉल किया होगा. एंड शी वॉच्ड एज द पुलिस कार टर्न. पुलिस की कार जैसी टर्न होती है तो वो उसको देखती है, और वो मॉल के पार्किंग में लॉट में आती है और धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और फिर स्टॉप होके पार्कर ज्वेलरी स्टोर के एकदम सामने आ जाती है. बोथ फ्रंट डोर्स ऑफ द कार ओपनड. Two policemen got out and went inside Parker's. A moment later, the alarm over the store stopped ringing. तो जितने भी दो आगे के जो डोर्स हैं कार के वो ओपन होते हैं, और दो पुलिसमैन उसमें से निकलते हैं, और वो पाकर्स स्टोर के अंदर जाते हैं, और थोड़ी देर में ही अलार्म जो स्टोर के अंदर बज रहा होता है वो बंद हो जाता है. They better hurry, Cam said, or they won't catch the man who ran out. तो कैम कहती है कि इन लोगों को जल्दी करना चाहिए, पर नहीं तो जो भागा था मैन वो तो भाग जाएगा, मतलब ये उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे. द पुलिस डिड हरी, और पुलिस सच में हरी ही करती है. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दे केम आउट ऑफ पाकर्स. वो तो पाकर्स ज्वेलरी स्टोर से बाहर निकल आते हैं. दे वेंट ओवर टू दी पीपल स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द स्टोर. तो वो जो आउटसाइड स्टोर के बाहर जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों से बातें करते हैं. प्लीज़ वी नीड योर कॉपरेशन, वन ऑफ द पुलिसमैन सेड. डिड एनी ऑफ यू सी अ मैन रन फ्रॉम हियर? तो कहते हैं कि प्लीज़ हमें आप लोग का कॉपरेशन चाहिए, पुलिसमैन कहते हैं. और वो कहते हैं कि क्या आप में से किसी ने किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा है? तो इस तरीके से दो पुलिसमैन सब लोगों से पूछते हैं. Everyone started yelling at once. Yes, we saw him. He was tall, heavy. Means सारे लोग एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं. एक कहता है कि yes, we have seen him. कोई कहता है he was tall. कोई कहता है heavy. कोई कहता है no, he was short and thin. कोई बोलता है कि वो short था, thin था. Then somebody said he had a mustache. कोई बोलता है he was wearing an ugly green tie. और फिर एक और पर्सन कहता है ugly, I like that tie. I have the same one at home. तो कोई बोलता है नहीं, अगली नहीं थी वो टाई तो बहुत अच्छी थी, वैसी तो टाई मेरे पास भी है घर में. The policeman held up
his hands for quiet. अब पुलिसमैन जो है, इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं, तो वो क्या बोलता है, थोड़ी देर स्टॉप करिए, अपना हैंड रेज करके सबको चुप होने के लिए इशारा करता है. डिड एनी ऑफ यू सी विच वे ही वेंट. तो अब ये पूछता है कि आप में से किसी ने देखा तो वो किस वे में गया है. आई डिड, वन वुमेन कॉल्ड आउट. ही ऑलमोस्ट नॉक्ड मी डाउन. बोलते कि हाँ मैंने देखा था, एक वुमेन बोलती हैं, और वो कहती हैं कि उसने लगभग मुझे नीचे ही गिरा दिया था. शी पुट हर हैंड्स ऑन हर हिप्स एंड वेटेड टू मेक श्योर एवरीवन वाज लिसनिंग. तो वो अपने हैंड्स को अपने हिप्स पे रख लेती है, और रखने के बाद फिर वो देखती है कि थोड़ी देर रुकती है कि भाई सब लोग उसकी ओर देखें और उसकी बात सुने. फिर वो बोलती है ही वेंट दैट वे. शी पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मॉल. तो सेंटर ऑफ द मॉल की ओर इशारा करके वो बताती है कि वो वहाँ गया था. वन पुलिसमैन ran to the center of the mall. The other reached into the car. He pulled out a police phone and spoke into it. तो वो एक पुलिसमैन सेंटर ऑफ द मॉल जाता है और एक जो होता है कार में जाता है, और कार में जाके अपना पुलिस फ़ोन उठाता है और उसमें वो बोलता है रॉबरी रिपोर्टेड एट पार्कर्स ज्वेलरी स्टोर, हैमिल्टन शॉपिंग मॉल. Suspect wearing dark suit and green tie was last seen running towards the State Street exit. Please send a car to Stage and Fulton to help apprehend 10-4 Central. तो वो सारा अपनी रिपोर्टिंग देता है कि कहाँ पर वो लोग हैं और कहाँ पर आपको और भी ज़्यादा स्टाफ को हेल्प के लिए भेजना है. He reached into the car and replaced the phone. और वो कार पे पहुंचता है और पहुंच करके फ़ोन को जगह पे रखता है. Then he ran towards the center of the mall. और फिर उसके बाद जो सेकंड मैन जो कार में गया हुआ था वो भी सेंटर ऑफ द मॉल की तरफ आ जाता है. Now we come to chapter number 3. Cam sat down on the bench. अब ये सब देखने के बाद कैम जो है वो बेंच पर बैठ जाती है. She ran her fingers through her hair. तो अपनी फिंगर को अपने हेयर में घुमा रही होती है, मतलब ऐसे वो कर रही है. मीन्स शी इज़ थिंकिंग समथिंग. Cam had what people called bright red hair, even though it was more orange than red. तो कैम के कैसे बाल थे वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कि उसके ब्राइट रेड हेयर थे. लोग ऐसा कहते थे, जबकि उसको ऐसा लगता था कि उसके ऑरेंज है, रेड से ज़्यादा ही उसके ऑरेंज है. एरिक्स हेयर वो डार्क ब्राउन. उसके एरिक जो है उसके हेयर जो है वो डार्क ब्राउन थे. डू यू थिंक they'll catch him? एरिक asked. एरिक पूछता है क्या तुम्हें लगता है वो लोग उसे पकड़ पाएंगे? It shouldn't be too hard, Cam said. कैम कहती है कि ये ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए. Almost everyone between here and the other end of the mall saw which way he went. कैम कहती है ज़्यादातर हर एक ने देखा था कि वो किस तरफ को गया है. इस यहाँ से लेकर के मॉल के एंड तक के सभी ने देखा है कि वो कहाँ किस तरफ गया है. Eric was still feeding Howie. Are you almost finished? Cam asked. एरिक अब भी उसको पिला रहा होता है, मिल्क पिला रहा होता है हावी को. तो वो पूछता है कि कैम पूछती है कि क्या तुमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है? वो कहता है हाँ लगभग कर लिया है इसने फिनिश. गुड. देन वी कैन गो आस्क दोज 2 ओल्ड वीमेन व्हाट हैपेंड इनसाइड द ज्वेलरी स्टोर. तो कहते हैं कि अच्छी बात है, अब हम जाते हैं जो ये 2 ओल्ड वीमेन हैं इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या था आफ्टर ऑल ज्वेलरी स्टोर के अंदर. Eric took the bottle out of Howie's mouth and set it down on the bench. तो वो पहले उसके माउथ से, हावी के माउथ से बॉटल निकालता है एरिक, और फिर उसके बाद उसको बेंच के ऊपर रख देता है बॉटल को. He held Howie against his shoulder and patted his back. Howie burped. तो वो हावी को अपने शोल्डर पे रखता है, अपने शोल्डर के अगेंस्ट, और पैट करता है उसके बैक पे, और हावी बर्प करता है. तो छोटे बच्चे होते हैं जब वो कुछ खाते हैं उसके बाद उनको अगर बर्पिंग ना कराओ तो उनको वॉमिट हो जाता है. तो हावी बिकॉज उसको अच्छे से पता है कि फीड कराने के बाद बर्प भी दिलवाना होता है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में उसको शोल्डर पे लेके पैट करता है
और हावी को बर्प लेता है हावी। तो उसके बाद वो कहता है ओके, एरिक अनाउंस वी आर रेडी। अब वो रेडी हो जाता है कैम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एरिक कैरीड हावी एंड कैम पुश द कैरेज। तो हावी ने को तो एरिक ने गोदी में ले लिया और कैम जो है उसको कैरेज को उसकी पुश करता हुआ ले जाता है। दे वेंट ओवर टू द नेक्स्ट बेंच। नेक्स्ट बेंच मीन्स जिस पे कि वो ओल्ड वीमेन बैठी थी। दोनों वहाँ पे जाते हैं वो पूछने। माई व्हाट अ क्यूट बेबी, द वुमेन विद द केन सेड। इज इट अ बॉय और अ गर्ल? तो जिनके पास केन थी वो वाली वुमेन पूछती है, वो बोलती हैं कितना प्यारा बच्चा है, क्या ये बॉय है गर्ल है? तो एरिक रिप्लाइड बॉय। द वुमेन लुक्ड स्ट्रेट एट हावी एंड आस्क्ड वेयर्स योर मदर लिटिल बॉय? वो बोलती है हावी से तुम्हारी मदर कहाँ है लिटिल बॉय? ही डजंट टॉक येट, एरिक टोल्ड हर। कि ये अभी तक बातें नहीं करता है, एरिक बताता है। वो लेडी बोलती है ओ। देखिए इस तरीके से वो बात कर रहे हैं खड़े होके उनसे। नेक्स्ट इज आई एम हिज ब्रदर, माई मदर टुक द ट्विंस शॉपिंग फॉर क्लोथ्स, आई एम वॉचिंग हिम अंटिल दे आर डन। तो बताता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मेरी मदर जो है मेरी ट्विन सिस्टर के साथ गई हैं शॉपिंग के लिए क्लोथ्स के, और मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ जब तक वो लोग अपनी शॉपिंग करते हैं। क्लोथ्स, वेल दे आर लकी दे आर नॉट शॉपिंग फॉर ज्वेलरी। अच्छा क्लोथ्स खरीद रहे हैं तो वो लकी हैं क्योंकि वो ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं कर रहे होते। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्वेलरी स्टोर में तो अभी अभी रॉबरी हुई है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। वाई? कैम आस्क्ड व्हाट हैपेंड इनसाइड द ज्वेलरी स्टोर। तो कैम पूछता है क्यों, क्या हुआ था ज्वेलरी स्टोर के अंदर? द वुमेन पुट हर हैंड टू हर चीक्स। तो वुमेन जो है अपने हैंड को उसके चीक्स पे रखती है, मतलब कैम के चीक पे रखती है। शी शुक हर हेड स्लोली, धीरे से अपने हेड को हिलाती है। ओह इट वॉज हॉरेबल बेटा, ये मतलब वो कहती है कि ये हॉरेबल था, मतलब बहुत ही डरावना था। वी वर देयर when a man came in and pointed a gun right at Mr. Parker. हम लोग वहीं पे थे अंदर जब एक आता है इंसान और आकर के सीधे मिस्टर पाकर के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है डायमंड्स, एवरी लूज वन यू गॉट। वो कहता है कि जितने भी लूज डायमंड आपके पास है, मतलब ज्वेलरी में जो लगे हुए हैं उनकी बात नहीं है, जितने भी लूज डायमंड्स हैं वो सारे चाहिए उसे। मिस्टर पाकर गेव हिम अ होल पाइल ऑफ स्मॉल डायमंड्स, you know, the kind he used to make earrings. तो वो बताती हैं लेडी कि मिस्टर पाकर ने उसे पूरी पाइल, मतलब एक चट्टा, बहुत सारा ढेरी स्मॉल डायमंड्स की दे दी जो वो इयररिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड मैन टुक देम ऑल, देन ही मेड मिस्टर पाकर लाई फेस डाउन ऑन द फ्लोर। और उसके बाद उसने वो सारे ले लिए और मिस्टर पाकर को उनका फेस फ्लोर की ओर डाउन करके लिटा दिया। इज़न्ट दैट राइट ईस्थर? वो अपनी साथ में जो वुमेन है उनसे बोलती है कि इस तरह ऐसे ही हुआ था ना? यस द वुमेन से। तो दूसरी वुमेन कहती हैं, इस तरह कहती हैं हाँ ऐसा ही हुआ था। अपने हेड को नॉड करती हैं वो। इट वॉज टेरेबली इम्पोलाइट, मतलब बिल्कुल भी वो पोलाइट नहीं था वो इंसान, बहुत ही टेरेबल था। देन द फर्स्ट वुमेन वेंट ऑन, फिर फर्स्ट वुमेन फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करती हैं। ही पॉइंटेड हिज गन स्ट्रेट एट अस, ही डिडंट डेयर टॉक टू अस द वे ही टॉक टू मिस्टर पाकर। तो उसने अपनी गन फिर इन लोग की ओर पॉइंट कर ली, इन वुमेन की ओर, और पर उसने इस तरीके से इन लोगों से बात नहीं करी जैसे मिस्टर पाकर से करी थी। ही डिडंट रॉब अस ईदर, और इन लोगों को रॉब भी नहीं करा। ही जस्ट सेड लेडीज टर्न अराउंड एंड फेस द वॉल,
एंड यू वोंट गेट हर्ट। वो बस उनसे ये बोला, वो बताती है कि वो उसने खाली इतना बोला कि लेडीज़ टर्न अराउंड हो जाओ, उड़ले हो जाओ और अपना फेस जो है वॉल की ओर कर लो, और नहीं तो आप अगर नहीं, आपको हर्ट नहीं होगा अगर आप ऐसा कर लोगे तो। देयर वॉज अ नाइस यंग कपल इन द स्टोर टू। तो एक बहुत अच्छा नाइस कपल भी था स्टोर के अंदर। दे हैड देयर बेबी विद देम, अ क्यूट लिटिल गर्ल। तो उनके पास एक बेबी था, एक छोटी सी लिटिल क्यूट गर्ल। आई हर्ड द मैन विद द गन टेल देम टू फेस द वॉल टू। मैंने सुना था उस मैन को कि गन के साथ कि वो लोग भी वॉल की तरफ ही फेस करके खड़े हों। इट वॉज हॉरेबल, ये बहुत डरावना था। वी स्टेड दैट वे, हम उसी तरीके से रहे, विद आर फेसेस टू द वॉल, अपना फेस वॉल की तरफ रख कर ही, अंटिल मिस्टर पाकर टोल्ड अस इट वॉज सेफ टू लीव। जब मिस्टर पाकर ने उनसे कहा कि अब सेफ है, निकल सकते हैं, तब तक। द वुमेन स्टॉप टॉकिंग, तो वुमेन ने बोलना बंद कर दिया। समवन वॉज शाउटिंग, कोई चिल्ला रहा था। दे ऑल टर्न टू सी वेयर द नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम, तो वो सब टर्न होते हैं देखने के लिए कि ये नॉइज़ कहाँ से आ रही है। द पुलिसमैन वर कमिंग बैक, तो पुलिसमैन वापस आ रहे थे। देयर वर 4 ऑफ देम नाउ, अब ये 4 हो गए थे पुलिसमैन, जैसे 2 पहले थे और फिर उसने फ़ोन करके और लोग और पुलिस वालों को भी बुलाया था, तो अब ये पुलिसमैन 4 हो गए थे। हैंडकफ्ड टू अ पुलिसमैन वॉज अ टॉल मैन इन अ डार्क सूट। हैंडकफ्ड मीन्स हथकड़ी, हथकड़ी लगी हुई है एक पुलिसमैन के साथ, उस टॉल मैन की, जो कि डार्क सूट में है। आई डिडंट डू इट, द मैन येल्ड, यू हैव गॉट द रॉन्ग मैन। तो वो मैन चिल्ला रहा होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, ये आप एक गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। देखिए इससे मुस्टैचेस हैं और इसने टाई भी पहनी हुई है, कोट पहना हुआ है, और एक हैवी मैन है ये, और 4 पुलिस मैन ने इसे पकड़ा हुआ है और ये मना कर रहा है कि मैं गलत, मेरे को आपने गलत पकड़ लिया है। We'll let Mr. Parker decide that, the policeman said. वो कहते हैं कि हम मिस्टर पाकर से कहेंगे कि वो डिसाइड करें। Cam was all excited. That's him. They got him. That's the man who ran out of Parker's. I remember that mustache, that dark suit, and that ugly green tie. तो कैम एक्साइटेड हो जाती है, वो कहती है कि ये वही है, आई एम श्योर, इन लोगों ने उसे पकड़ लिया है, ये वही आदमी है जो कि बाहर भागता हुआ आया था पाकर्स ज्वेलरी स्टोर से, और मुझे उसकी मस्टैचेस, उसका डार्क सूट और उसकी अगली ग्रीन टाई अच्छे से याद है। वेल, he may be the man who ran out of the store, the woman with the cane declared. But he's not the man who robbed Mr. Parker. Is he, Esther? तो जो विमेन केन पकड़ी होती हैं वो कहती हैं कि वेल, ये मैन वो हो सकता है जो कि ज्वेलरी स्टोर से बाहर भागा हो, बट ये वो नहीं है जिसने कि रॉब किया था मिस्टर पाकर को। वो अपनी साथ जो विमेन है इस्थर, उनसे कंफर्म करने के लिए कंफर्म करती हैं, वो कहती हैं नो दैट्स नॉट हिम, आई एम श्योर ऑफ इट। वो कहती हैं कि नहीं, ये वो नहीं है, मैं श्योर हूँ। नाउ वी कम टू चैप्टर 4। Cam and Eric went back to their bench and sat down. Cam और Eric जो होते हैं अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं वापस। Eric put Harvey in the carriage and rocked him to sleep. अब हावी को एरिक लिटा देता है उसकी कैरेज में ही, और अब वो क्रैडल को ही रॉक कर रहा होता है जिससे कि हावी सो जाए। डू यू थिंक दोज women were right? Eric asked. Do you think the police got the wrong man? तो एरिक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो जो विमेन बोल रही थी वो सही बोल रही थी, और जो पुलिसमैन है उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है? The wrong thing doesn't make sense. The whole thing doesn't make sense, Cam said. Cam बोलता है कि सारी चीज़ कुछ सेंस नहीं बना रही है। Whoever robbed the store pointed his gun straight at those women. They should know what he looks like. But if they are right, the man isn't the thief.
Why did he run like that? तो कुछ सेंस ही नहीं बन रही है कि क्योंकि इन लेडीज़ के ऊपर तो राइट गन रखी गई थी, तो इन्हें पता ही होगा कि वो कौन था जिसने रॉब किया है। तो फिर अगर इसने चोरी नहीं करी थी तो ये इस तरीके से भागा क्यों इधर उधर? तो इसलिए कुछ सेंस ही नहीं बन पा रही है। कैम इस बात को बोलती है। मे बी यू वर रॉन्ग, मे बी ही इज़ नॉट द मैन वी सॉ रनिंग। तो एरिक बोलता है कि मे बी तुम रॉन्ग हो, ये वो मैन ही नहीं है जो वो रन कर रहा था। ओह, ही इज़ द मैन। ऑल राइट, कैम सेड, द मैन हु ran past us had a mustache that curled up at the end and an ugly green tie with red and yellow flowers. I'm sure that's the man the police caught. तो कैम बोलती है कि ये वही मैन है और ये हमारे पीछे से निकला था। इसकी मुस्टैचेस हैं जो कि कर्ल थी एंड पे से, और इसने ही ये अगली ग्रीन टाई पहनी हुई है जिसके ऊपर रेड और येलो फ्लावर्स हैं, और मैं श्योर हूँ कि ये वही मैन है जिससे पुलिस ने जिसे कैच किया है। अ स्मॉल क्राउड वॉज गॉन। एक छोटा सा क्राउड जो है वो चला गया था। द ओनली एविडेंस दैट समथिंग हैज़ हैपेंड वॉज द पुलिस कार and the sorry we are closed sign in the window of the jewelry store. The 4 policemen and the men they caught were all inside the parkers. तो जो ये एविडेंस हुआ था, जो भीड़ लगी हुई थी, वो तो चला गया, और जो एविडेंस अब बचा था कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, वो इसलिए था क्योंकि पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के साथ पुलिस की कार है, 4 पुलिसमैन हैं अंदर और वो आदमी हैं ज्वेलरी स्टोर के अंदर, और बाहर वो बोर्ड लगा हुआ है सॉरी वी आर क्लोज्ड का। देखिए ये इलस्ट्रेशन में दिखाया हुआ है। पार्कर स्टोर पे बात कर रहे हैं पुलिसमैन और उस मैन को ले जाके। नेक्स्ट आगे स्टोरी देखते हैं क्या होता है इसमें। कैम गॉट अप ऑन द बेंच, शी क्लोज हर आइज। व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, एरिक आस्क्ड। तो कैम अब फिर बेंच पे खड़ी हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो एरिक कहता है अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या कर रही हो? थिंकिंग, दिस इज वॉट I was when everything happened. Standing here should help me remember what I saw. एरिक बेंच पे खड़ी होकर फिर से सोचती है, क्योंकि कहती है कि मैं इस वक्त यहीं पे खड़ी थी, तो यहाँ पे खड़े होने से मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो मैंने यहाँ से देखा था। You know, Eric said, there were another man who left the store, the man with the baby. वो कहते तुम जानती हो कि एक और मैन था जिसने कि स्टोर को छोड़ा था यहाँ पे से, वो मैन जिसके पास वो बेबी था। कैम सेट डाउन, यस आई नो, आई हैव अ पिक्चर ऑफ हिम इन माई ब्रेन। ही वॉज टॉल एंड वोर अ डार्क सूट जस्ट लाइक द मैन द पुलिस कॉट, एंड ही वॉज होल्डिंग अ लार्ज बेबी रेटल। कैम बैठ जाती है और कहती है कि हाँ मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर भी है अपने ब्रेन में, और वो भी लंबा था और उसने वही डार्क कलर का सूट पहना हुआ है, वैसा ही जैसे जिसको पुलिस ने पकड़ा है, उसी तरह का उसने सूट पहना हुआ था, और उसके हाथ में एक बड़ा बेबी का रेटल था। कैम थॉट फॉर अ मिनट, देन शी वेंट टू द फ्रंट ऑफ हॉवीज कैरेज एंड ओपन द इंसुलेटेड बैग। तो कुछ देर के लिए कैम सोचती है और फिर उसके बाद वो हॉवी की कैरेज के सामने जाती है और इंसुलेटेड बैग को खोलती है। कैम स्पोक स्लोली एज इफ शी वॉज टॉकिंग एंड थिंकिंग एट द सेम टाइम। तो धीरे धीरे कैम बोलती है जैसे कि वो सोच भी रही है और बोल भी रही है। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट कपल। उस कपल के बारे में कुछ चीज़ स्ट्रेंज थी। योर मदर पैक्स दिस होल बैग when she takes Harvey somewhere। तो तुम्हारी मदर जब भी बाहर हावी को लेके जाती है इतनी सारी चीज़ें वो पैक करती है। That couple had a baby too, but all they brought along was a rattle। उन लोग के पास भी बेबी था पर वो अपने साथ क्या लेकर आए, सिर्फ एक रेटल। कैम स्टॉप टॉकिंग। कैम ने बोलना बंद कर दिया। Something was happening inside the store। Mr. Parker came to the window and turned the closed sign around. The other side of the sign said,
वी आर ओपन, कम इन एंड ब्राउज। तो कुछ स्टोर के अंदर हुआ, मिस्टर पाकर विंडो के पास आए और उन्होंने जो क्लोज साइन था वी आर क्लोज वाला उसे टर्न करके वी आर ओपन लिख दिया, कम इन एंड ब्राउज कि आइए और शॉपिंग कीजिए। दी डोर ओपन हो जाता है। द पुलिस मैन केम आउट विद द मैन दे हैड कॉट, ही वॉज नो लॉन्गर हैंडकफ्ड, यानी कि जो पुलिस मैन है वो बाहर आ जाते हैं उस मैन के साथ जिसको उन्होंने पकड़ा था और अब उसके हाथों में हथकड़ी नहीं है। दे स्पोक टू हिम फॉर जस्ट अ मोमेंट, देन द मैन वॉकड अवे, थोड़ी देर के लिए वो उससे बात करते हैं और फिर वो मैन वॉक करते हुआ बाहर चला जाता है। ही वॉकड पास्ट कैम एंड एरिक एंड आउट द नियरेस्ट एग्जिट, और वो कैम और एरिक को पास करता हुआ चला जाता है और नियरेस्ट एग्जिट से बाहर चला जाता है। ही स्माइल्ड एज ही वॉक बाय, और जब वो वहाँ से वॉक करता हुआ निकलता है तो वो स्माइल कर रहा होता है। दे लेट हिम गो, कैम सैड, कैम कहती है कि इन लोगों ने इसे जाने दिया। ये बट डिड यू सी विच वे ही वेंट, एरिक बोलता है पर तुमने देखा कि वो किस तरीके से जा रहा था। कैम लुक्ड एट एरिक, कैम एरिक की ओर देखती है। दे वर बोथ थिंकिंग द सेम थिंग, वो दोनों सेम बात सोच रहे थे कि वो किस तरीके से स्माइल करता हुआ पीछे से जा रहा था। बिफोर when he was in such a rush he went that way, पहले जब वो इतना ज़्यादा रश था तब तो वो किस तरीके से जा रहा था, सबसे बम्प करता हुआ, इधर उधर लुढ़कता हुआ, टकराता हुआ। एरिक पॉइंटेड टू द सेंटर ऑफ द मॉल, और मॉल के सेंटर में जा रहा था। इफ़ ही वॉज इन सच अ हरी टू गेट देयर बिफोर यू वुड थिंक ही विल गो बैक दैट वे नाउ, अब किसी को किसी एक ही जगह जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी, अब वो दूसरे रास्ते पे क्यों जा रहा है, मतलब अपने उसने डायरेक्शन चेंज करी है। देखिए ये इलस्ट्रेशन बनाइए कि पहले वो सेंटर में जा रहा था और अब वो एग्जिट की तरफ जा रहा है। ये कैम सेड, कैम बोलती है या बट ही इज़ गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, और वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। इट्स द सेम वे दैट कपल वेंट, और वो कपल भी इसी डायरेक्शन में गया था।